हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था एंट्री को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि उसे किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको एंट्रीज को पहचानना सिखाया था। आइए आज का हमारा टॉपिक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन की एंट्री करना। मैंने आपको पहले वाली वीडियोज में मुख्य वाउचर को बताया था, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज और सेल्स वाउचर, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना डिटेल में सिखा चुकी हूँ। आइए आज का हमारा टॉपिक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन, जिसमें हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एंट्री करने के लिए पहले मैं एक कंपनी बना ले रही हूँ। कंपनी बनाना है आपको F3 करना है। यहाँ पे जाना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी मीन्स क्या होता है? न्यू कंपनी बनाना। अगर आपने हमारी न्यू कंपनी कैसे बनाते हैं वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले न्यू कंपनी बनाना सीखें और सारी वीडियोज को लाइन से देखें सीरीज वाइज। आइए मैं एक कंपनी बना लेती हूँ, मोहनलाल गुप्ता ट्रेडर्स। सारी डिटेल्स आपको बताए अनुसार भर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में क्रिएट कंपनी में सिखा चुकी हूँ। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, वेट करेंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन को नो कर देना है। इनको क्यों नो करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गया है। हमारी कंपनी बन चुकी है मोहनलाल गुप्ता के नाम से। आइए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे? कुछ अन्य महत्वपूर्ण एंट्रीज पार्ट फर्स्ट। पहला हमारा ट्रांजैक्शन क्या है? ब्याज प्राप्त हुआ। कितने? 1000 रुपये। अब यहाँ पे ब्याज प्राप्त हुआ है तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको वाउचर पे जाना है एंट्री करने के लिए। भी प्रेस करेंगे या एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा वाउचर चाहिए? रिसिप्ट वाउचर। तो हमें F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करने हैं। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ है? इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 1000 रुपये। अब यहाँ पर क्या आया है? प्राप्त आया है। तो प्राप्त हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री आएगी। अब मैंने आपको बताया था जो आपके पास आता है उसको डेबिट करना है और जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। लेकिन इनकम जो आपके पास इनकम प्राप्त होती है, इनडायरेक्ट इनकम, उनको आपको जब प्राप्त होता है तो क्रेडिट करना है और जब जाता है तो डेबिट करना है, क्योंकि नियम के अनुसार जो व्यय होते हैं उनको डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे लेजर बना ले रही हूँ। क्या प्राप्त हुआ है? इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 1000 रुपये। आइए लेजर बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है और एंटर प्रेस करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ये क्या हमारे लिए कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। एंटर करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट सेलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम रुपये डालेंगे। कितना प्राप्त हुआ है? 1000 रुपये। एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कैश के माध्यम से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। एंटर। मैं यहाँ पे सारी एंट्री एक ही डेट में कर रही हूँ और मैं आपको आगे वाली वीडियो में इन डेट को कैसे चेंज करते हैं विस्तार से बता चुकी हूँ। सीखने के लिए मैं सारी डेट में ही एंट्री करे दे रही हूँ। फिर से नेक्स्ट देखते हैं। 5000 रुपये दिए। अब 5000 रुपये तो दिए, लेकिन किसको दिए? अब दिए हैं तो ये तो क्लियर है कि पेमेंट वाउचर आएगा F5, लेकिन कहाँ दिए ये नहीं है पता। इसके लिए हम सस्पेंस खाता खोलेंगे।
सस्पेंस खाता तब खोला जाता है जब आपको ये पता नहीं होता है कि रुपए दिए लेकिन कहाँ दिए और रुपए प्राप्त हुए पर किससे हुए। तो इसके लिए हम सस्पेंस से एंट्री करते हैं और उसके लिए सस्पेंस खाता खोलना पड़ता है। आइए कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, रुपए दिए मतलब बिजनेस से पैसा गया, तो उसकी एंट्री किस में आएगी, पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पे रुपए दिए तो रुपए कहाँ दिए ये नहीं पता, मतलब रुपए गए तो सीआर हो जाएगा कैश, लेकिन कहाँ गए डीआर पोजीशन आपको पता नहीं है। इसके लिए आपको जहाँ पर चाहिए सस्पेंस का लेजर वहाँ पे जाना है और क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का लेजर सस्पेंस में जाता है। मैं आपको लेजर और ग्रुप किस में जाते हैं ये बता चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में, यदि नहीं देखी है तो आप वो जल्द से जल्द देखें। यहाँ पे अब हमने कितने रुपए दिए, 5000 रुपये, एंटर करेंगे और यहाँ पे गए क्या है, हमारा कैश गया है और आया सस्पेंस का नाम है। यदि हमें ये पता होता हमने किसको 5000 रुपये दिए हैं तो फिर वह लेजर क्या होता, डेबिट होता, लेकिन पता नहीं है इसलिए सस्पेंस को हम डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे कैश आ जाएगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि नेगेटिव कैश। नेगेटिव कैश का मीन्स होता है रेड एरर शो हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है और आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन जब एक्चुअल में आप काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेमेंट भी नहीं करोगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए नेगेटिव जा रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। बीइंग कैश पेड फ्रॉम सस्पेंस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं। 8000 रुपये प्राप्त हुए। अब रुपये प्राप्त हुए हैं ये क्लियर है इसलिए रिसिप्ट वाउचर आएगा F6, लेकिन कहाँ से रिसिप्ट हुए मतलब कहाँ से प्राप्त हुए, किससे प्राप्त हुए ये पता नहीं है, इसलिए कैश आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। सबसे पहले मैं वाउचर को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है F6, तो कीबोर्ड से हम F6 प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे रुपए प्राप्त हुए तो रुपए तो आ रहा है मतलब कैश डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे। अगर हमें ये पता होता कि कैश कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, तो हम उसको CR कर देते। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सस्पेंस का लेजर यूज करेंगे और सस्पेंस का लेजर बना हुआ है इसलिए इसी को सिलेक्ट करेंगे। कितना रुपए प्राप्त हुआ, 8000 रुपये, इसलिए 8000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैश, एंटर करेंगे और एक टाइम बाद हमें एक क्लियर हो जाएगा कि जो हमें 8000 रुपये प्राप्त हुए वो किससे हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इस एंट्री को एडिट कर देंगे। अभी के लिए हमें सस्पेंस यूज करना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि जिस तारीख को हमें रुपए प्राप्त हुए थे तो वो कब हुए थे, कैसे हुए थे। इसलिए याद रखने के लिए जो पोजीशन हमें पता नहीं होती है CR या DR, वहाँ पे हम सस्पेंस खाता यूज कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीप्ट फ्रॉम सस्पेंस, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, PNB बैंक से रुपए चुकाए 5000 रुपये। अब किससे चुका रहे हैं, PNB बैंक से चुकाई, इसलिए किस में एंट्री आएगी, पेमेंट वाउचर में। आइए कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर को यूज करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। पेमेंट वाउचर आ चुका है। अब SBI PNB बैंक से चुकाए हैं, कितना चुकाया है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 5000 रुपये। तो यहाँ पे चुकाए हैं इसलिए कैश जाएगा, सॉरी बैंक से चुकाए इसलिए बैंक का लेजर क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, लेकिन किसको चुकाए ये क्लियर नहीं है। PNB बैंक से रुपए तो चुकाए लेकिन किसको चुकाए ये क्लियर नहीं है, इसलिए PNB बैंक क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे,
कितना चुकाया है 5,000 रुपये, इसलिए 5,000 रुपये डालेंगे। अब यहाँ पे जो CR ले रहे थे वहाँ पे क्या लेंगे, मतलब PNB बैंक, क्योंकि अब PNB बैंक से चुका रहे हैं, लेकिन किसको चुका रहे हैं ये क्लियर नहीं है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, PNB बैंक, बैंक अकाउंट। बैंक का लेजर किस में जाता है, बैंक में, तो यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर करेंगे। सारी डिटेल्स बताए अनुसार आपको फिल कर लेनी है, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियोज में बता चुकी हूँ। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश पेमेंट या कैश पेड फ्रॉम PNB बैंक, एंटर एंटर। आइए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, SBI बैंक से लोन लिया 15,000 रुपये। लोन लेना क्या कहलाता है, जब भी हम बिजनेस में किसी भी व्यक्ति से या बैंक से रुपए उधार लेते हैं तो उसे बोला जाता है लोन लेना। तो किस बैंक से लिया है, SBI बैंक से लोन लिया, कितना 15,000 रुपये का। अब बैंक से लोन लिया तो किस वाउचर में एंट्री हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F4। आइए कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। अब SBI बैंक से लोन लिया, तो अब लोन ले रहे हैं तो पैसा आएगा और बैंक जाएगा। तो आइए बैंक का लेजर बना लेते हैं, SBI बैंक, SBI बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोन ले रहे हैं, इसलिए लोन का लेजा जाता है बैंक OD या OCC। OCC का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट, OD का मतलब होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो इसे चाहे आप OCC में डाल सकते हो, चाहे OD में डाल सकते हो, दोनों ही लोन की कंडीशन में ग्रुप सिलेक्ट किए जाते हैं। कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A करने के बाद कितने रुपए का लोन लिया, 15,000 रुपये का, इसलिए 15,000 डालेंगे। सारे डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे पैसा आ रहा है लोन की कंडीशन में, जब हम किसी भी व्यक्ति या बैंक से लोन लेंगे तो पैसा आएगा और बैंक का नाम जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है कैश को, बीइंग लोन गिवन टू फ्रॉम SBI बैंक, एंटर एंटर। एंट्री हो गई है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, वेदांत से लोन लिया। किससे लिया, वेदांत से। जब हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री करेंगे F6 वाउचर में, क्योंकि F6 में क्या होगी, पैसे की प्राप्ति होगी। तो इसलिए चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट कैश प्राप्त हो, चाहे किसी व्यक्ति से प्राप्त हो। तो आइए कर लेते हैं। वेदांत से लोन लिया तो F6 वाउचर में एंट्री आएगी, मतलब रिसिप्ट वाउचर में। अब लोन ले रहे हैं तो लोन लेने की कंडीशन में हमेशा कैश क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा। और अब किससे ले रहा है, वेदांत से, इसलिए वेदांत का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे आइए वेदांत का लेजर बना ले रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम किसी भी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो वह जाता है लोन लायबिलिटीज में। किस में जाता है, लोन्स एंड लोन्स लायबिलिटीज में। लोन्स लायबिलिटीज का मतलब होता है चालू दायित्व, जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है। तो यहाँ लोन लायबिलिटी आ जाएगा। कंट्रोल A करेंगे। अब लोन हमने कितने का लिया है, आइए देख लेते हैं, 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये डालेंगे, एंटर करेंगे और कैश आएगा, इसलिए डेबिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगा, बीइंग लोन गिवन फ्रॉम वेदांत, एंटर एंटर। एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, हिमांशु को लोन दिया, कितने का, 10,000 रुपये का। अब हिमांशु को लोन दिया है,
इसलिए दिया है मतलब पैसा गया है, तो किस वाउचर में एंट्री आएगी? पेमेंट वाउचर में। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट वाउचर के लिए क्या प्रेस करेंगे? F5। आपको याद हो गए होंगे वाउचर के शॉर्टकट, और ये भी याद हो गया होगा कि किस वाउचर में किस प्रकार की एंट्रीज करते हैं। आइए देख लेते हैं। किसको लोन दिया है? हिमांशु को लोन दिया है। अब जब हम लोन देंगे तो पैसा जाएगा, यानी कैश क्रेडिट होगा और हिमांशु डेबिट होगा। तो चलिए बना लेते हैं लेजर को, हिमांशु अकाउंट। अब लोन दे रहे हैं इसलिए यह जाएगा लोन्स एंड एडवांस में, क्योंकि ये हमारा पैसा है इसलिए हमारी एसेट्स दिखाएगा। और कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद हम कितने रुपए का लोन दे रहे हैं? आइए देख लेते हैं। 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बीइंग लोन गिवन टू हिमांशु। एंटर एंटर। आइए नेक्स्ट और लास्ट एंट्री देख लेते हैं। रवि ने साझेदारी की 50,000 रुपये से। साझेदारी का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को मिलकर चलाते हैं, उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, तो उसे बोला जाता है साझेदारी। आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं। रवि ने साझेदारी की 50,000 रुपये से। तो आइए देख लेते हैं। अब साझेदारी की तो क्या होगा? पैसा आएगा, तो F6 करना है। जैसे हमारा एक बिजनेस चल रहा है मोहनलाल गुप्ता के नाम से, कोई और व्यक्ति आया, वो बोल रहा हमें आप बिजनेसमैन बना लीजिए, मतलब पार्टनर बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे? अभी स्टार्ट में पूरा पैसा हमने लगाया था, तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि आप हमें इतना रुपये दे दीजिए और आप हमारे पार्टनर कहलाओगे। तो पैसा आएगा, इसलिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। और जब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे तो हमेशा कैश या बैंक क्या होता है? डेबिट, क्योंकि हमेशा रिसिप्ट वाउचर में पैसा आता है, चाहे वो बैंक के माध्यम से आए चाहे कैश के माध्यम से आए। तो किससे पार्टनरशिप की है हमने? रवि से। कितने की? 50,000 रुपये की। तो रवि क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे चलिए रवि का लेजर बना लेते हैं, रवि अकाउंट। अब रवि से साझेदारी कर रहे हैं इसलिए यह जाएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपना रुपये लगाना, मतलब बिजनेस में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अपने रुपये को इन्वेस्ट करना यानी बिजनेस में लगाना। और लाभ होगा तो उसका भी आपको हिस्सा मिलेगा, और हानि भी होगी तो वो भी आपको लॉस होगा। कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद 50,000 रुपये आए हैं अपने पास, तो यहाँ पे 50,000 डालेंगे और कैश को करेंगे डेबिट। और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग पार्टनरशिप फ्रॉम रवि। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। सारी एंट्री मैंने कर ली हैं जो कि हमने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में ली थी। सारी हमारी 8 ही एंट्री हो गई हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे देखना है। देखने के लिए क्या करेंगे? या तो अल्टर और जी प्रेस करेंगे या फिर एस्केप से बाहर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डे बुक पर। डे बुक पर जाने के बाद आपको सारी एंट्री दिखाई दे रही हैं। आप यदि किसी एंट्री को चेंज करना चाहते हो या सुधार करना चाहते हो तो उस पर जाएं और एंटर प्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो रुपये दिए थे 5,000 रुपये, हमें ये उस टाइम पे याद नहीं था हमने किसको दिए हैं। अब यहाँ पे 1 मई आ गई है, डेट चेंज किए ले रहे, तो यहाँ पे डेट कैसे चेंज करेंगे? F2 प्रेस करेंगे और डेट को चेंज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें याद आ गया है कि हमने किसको पेमेंट किया था, तो हम क्या करेंगे? उसी एंट्री पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सस्पेंड DR पोजीशन चेंज करना है, क्योंकि हमने नाम की जगह पे ही या किसी एक्सपेंसेस की जगह पर ही सस्पेंस का यूज किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो वहीं जाएंगे हम
और यहाँ पे जो भी हमने जिसको भी पेमेंट दिया था हम उसका नाम क्रिएट कर लेंगे, या फिर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया था तो मैं उसका भी नाम क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे हमने जिसको पैसे दिए थे वो सन्डे क्रेडिटर्स में डालेंगे, क्योंकि सन्डे क्रेडिटर्स का मीन्स होता है कि इस व्यक्ति को हम माल पहले बेच चुके होंगे। और कंट्रोल ए करना है। देखिए इस तरह से नाम चेंज हो गया है, और अब आपने इसको चेंज किया है तो इसका नरेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो नरेशन में यहाँ पे लास्ट में चेंज हुआ है, इसलिए लास्ट में करे दे रही हूँ 2 years, एंटर। अब यदि आपने कुछ भी एंट्री में किसी भी एंट्री में चेंज किया है तो उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, तभी वह चेंज होगा। एंटर करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो सस्पेंस की जगह पे क्या आ गया है, यस, लेकिन वह एंट्री यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डेट क्या है 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे सभी एंट्रियाँ 1 अप्रैल 2024 की शो हो रही हैं। अब हमें किसकी देखना है, 1 मई की देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे। Alt F2 प्रेस करेंगे, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। इस तरह से आप देख सकते हो आपकी एंट्री शो होने लगी है। आप देख सकते हो 1 मई में यस अकाउंट पेमेंट और 5000, ये वही एंट्री है जिसकी जगह पे सस्पेंस लिखा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्य इम्पोर्टेंट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, पार्ट 2। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इसी तरह टैली की इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।